2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और कल हुई बैठक में नामों पर चर्चा हुई है। जानकारी के अनुसार अगले हफ्ते नामों का ऐलान भी हो सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो वो जो 14 सीटें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। गाजीपुर, घोसी, ये तमाम उन सीटों का नाम है जहां पर पिछले बार के चुनाव में बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार इन चुनावों पर पूरा फोकस बीजेपी का है और इन सीटों पर खासतौर से फोकस इसलिए क्योंकि इन सीटों पर एक बार फिर से जीतना है। जब पिछली बार हार गए थे, 14 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। मंथन हो रहा है, कल बैठक हुई और उसमें 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले हफ्ते इन नामों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। यूपी में बीजेपी 64 प्लस सीटें यहां पर 2019 में उन्होंने जीती थी, लेकिन अब मिशन एनडीए का 400 पार है। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, ये मंथन इसलिए क्योंकि जो 14 सीटें पिछली बार बीजेपी हार गई थी उसे एक बार जीतना है और आगे बढ़ते हुए एनडीए का जो मिशन 400 पार का नारा दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। बिल्कुल 400 पार का नारा है और यूपी में 80 में 80 सीटों का भी नारा है। 80 सीटें हैं तो बीजेपी ने लक्ष्य तय किया है कि अब की बार 80 सीटें जीतेंगे। पिछली बार 63 सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन जब बाद में 2 उपचुनाव हुए तो 2 सीटें वो भी जीती, यानी 65 सीटें बीजेपी के पास अभी भी हैं। अब 14 सीटें बाकी हैं। अब 14 सीटों में क्या समीकरण होगा, किस तरह से होगा? जो सीटें हैं उसमें से तमाम ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के एक सीट रायबरेली कांग्रेस के पास है। अमेठी सीट हालांकि पिछली बार बीजेपी ने हथिया ली थी, लेकिन रायबरेली सीट का लक्ष्य बड़ा है, चूंकि संदेश बड़ा देना है। पूरे देश में अमेठी के बाद रायबरेली कांग्रेस का गढ़ यूपी में और पूरी गांधी परिवार का गढ़ ये खत्म करना है बीजेपी को, इसलिए रायबरेली सीट पर ज्यादा फोकस है। वहां पर कौन कैंडिडेट होगा, इंतजार किया जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। अगर वो लड़ेंगी तब कौन सा चेहरा होगा, किसको उतारा जाएगा, जातीय समीकरण क्या होंगे, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक कि संदेश एक बड़ा देना चाहती है बीजेपी। टारगेट भी यहां पर बड़ा है जिसको अचीव करना है और यही वजह है कि मंथन और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। 14 सीटों पर प्रत्याशी अगले हफ्ते ही अनाउंस बीजेपी कर सकती है। विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।